नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीटेट हो या यूपी टेट, उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है दोस्तों, उससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी पहली शिक्षा नीति? ये शुरू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुई थी दोस्तों? 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? ये 34 वर्षों के बाद की गई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें 1986 के बाद में ये 2020 में हो रही है, इसलिए कितने वर्ष हो गए? 34 वर्ष हो गए। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी। जो नई शिक्षा नीति 2020 है दोस्तों, ये लागू हो गई है, 2021-22 से लागू हो चुकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। कौन दोस्तों? वे हैं डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, जो हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया था। किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया था दोस्तों? यह है दोस्तों NHEB के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी। दोस्तों कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2000 को मिली थी। किसको? 29 जुलाई 2020 को मिली थी नई शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है। किसकी जगह पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया। कितने रखा गया दोस्तों? 3 साल से लेकर 18 साल की आयु वर्ग के साथ बच्चों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया। किसको? जो अंग्रेजी भाषा है दोस्तों, इसको नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। किस भाषा में होगी दोस्तों? ये होगी मातृभाषा में या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए 5वीं कक्षा तक की भाषा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। किस कक्षा तक दोस्तों? कक्षा 5 तक ये कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। किस वर्ष तक दोस्तों? वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक रखा गया है एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहला शिक्षा मंत्री कौन होंगे। कौन होंगे दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक जो होंगे भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने % खर्च किया जाएगा। कितना 6% खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति
2020 के अनुसार। किस पर? शिक्षा पर, सकल घरेलू उत्पाद का। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? किस आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? ये गठन किया गया है HECI का। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए HECI का आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? कौन सा पैटर्न होगा दोस्तों? 5+3+3+4 का पैटर्न होगा 10+2 के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू होंगे? किस कक्षा से? कक्षा 6 से शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। अगला क्वेश्चन है कि देश में शोध और अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? किसकी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष कर दिया गया है? कितना दोस्तों? नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ये डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब स्थापित की जा रही है? किसके लिए दोस्तों? ई पाठ्यक्रम के लिए दोस्तों। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, इसलिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक? वर्ष 2025 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, किस वर्ष की गई थी? 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष? 1987 से 88 में लागू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब NCTE की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1995 में हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको इग्नू बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1985 में इग्नू की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन है? कर्नाटक है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? कब तक? 20 अगस्त से लागू करने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को। दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, मतलब 20 अगस्त 2020 से ही लागू करने की नीति बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? किसमें? जो द्वितीय शिक्षा नीति थी दोस्तों, इसमें 1992 में सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? कितने स्तर पर? इसको दोस्तों 3 स्तर पर बांटा गया है नई शिक्षा नीति 2020 को के तहत स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई दोस्तों? ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है नई शिक्षा नीति। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? मतलब क्या दोस्तों? नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान करने के लिए दोस्तों नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम मंच की स्थापना की जाएगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? दोस्तों ये CABE की सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? कितनी बार आ चुकी है दोस्तों? कुल 3 बार।
पहली आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के समय, और दूसरी आई थी 1986 में राजीव गांधी के समय, और तीसरी है 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार में तीसरी शिक्षा नीति आई है। अगला क्वेश्चन है कि 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? कब किया गया था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? क्या हो गया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय हो गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? किसने? स्वर्गीय श्री टी.एस. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास की समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। किसमें? ग्रेड 5 तक। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? किस वर्ष तक दोस्तों? 2030 तक जो है शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जो है होने जा रहा है 2030 तक। अगला क्वेश्चन है कि जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना % बढ़ाया जाएगा? कितना %? 50% बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।